ओम श्री गणेशाय नमः। दर्शक मित्रों, जय श्री राम। आइए हम नवंबर 2025 मासिक फल सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, आइए हम विस्तार से चर्चा करते हैं। सिंह राशि है वो राशि कर्म के अंदर 5वीं राशि है। सिंह राशि का जो स्वामी है वो सूर्य है। सिंह राशि वाले जो लोग होते हैं वो आत्मबल से परिपूर्ण होते हैं और क्षमावान होते हैं और निरंतर विविध कार्यों में रुचि रखने वाले लोग होते हैं। ऐसे जातकों के लिए इस माह के अंदर क्या होने वाला है, क्या लाभ होने वाला है, किस क्षेत्र के अंदर श्रेष्ठ फल की प्राप्ति होने वाली है, तो आइए हम विस्तार से चर्चा करते हैं। पहले मैं आपको बताता हूं सिंह राशि वाले जो लोग हैं उनके लिए इस माह की कौन सी तारीख खराब रहने वाली है। इस माह की 2, 3, 4, 10, 11, 12, 21, 22 एवं 30 तारीख, यह तारीख सिंह राशि वालों के लिए खराब रहने वाली है, परेशानी के अंदर डालने वाली है। इन दिनों में आपको विशेष ध्यान रखना है, किसका? स्वास्थ्य का और परिवार का, अन्यथा स्वास्थ्य और परिवार को लेकर आप जरूर चिंतित रहेंगे। अब हम विचार करते हैं व्यापार की दृष्टि से और पूरे जीवन के ऊपर क्या प्रभाव रहेगा ग्रहों का। आपके सामने कुंडली पड़ी हुई है, लग्न के अंदर केतु है, चौथे घर के अंदर मंगल और बुध है, सूर्य नीच का होके 16 तारीख तक तुला राशि में है, शुक्र भी शुरुआत में नीच का है, फिर 2 तारीख को राशि परिवर्तन कर रहेगा, शनि मीन राशि में है, राहु है कुंभ राशि के अंदर 7वें घर के अंदर गोचर कर रहा है। तो यह ग्रहों की स्थिति क्या लाभ देने वाली है, तो हम व्यापार के ऊपर दृष्टि करते हैं तो 10वें घर का मालिक और पराक्रम का मालिक शुरुआत में 2 तारीख तक नीच का है, उसके बाद में स्वगृही हो जाएगा। यानी व्यापार की दृष्टि से सिंह राशि वालों को मिला जुला फल प्राप्त होने वाला है, विशेष सफलता की प्राप्ति होने वाली नहीं है। जरूर लाभ होगा लेकिन परेशानी का सामना भी करना पड़ेगा। अब किस क्षेत्र में लाभ होगा, किस क्षेत्र में परेशानी का सामना करना पड़ेगा? एक तो आप लाभ है वो भूमि आदि संबंधी से श्रेष्ठ लाभ होने वाला है। भवन निर्माण का काम करते हो, आप कोई निर्माण संबंधी काम करते हो या आप रियल एस्टेट का काम करते हो, ऐसे कामों से सिंह राशि वालों को लाभ होने वाला है। 12वें घर के अंदर गुरु उच्च का है तो विदेश संबंधी आप काम करते हो, विदेश से रिलेटिव कोई भी काम करते हो तो इसके अंदर भी आपको लाभ होने वाला है। अन्य व्यापार करते हो उसके अंदर आपको थोड़ी परेशानी देखने को मिलेगी। या आप पब्लिक संबंधी काम करते हो, कोई स्पीकर हो, कोई वक्ता हो, शिक्षा के क्षेत्र में काम करते हो तो लाभ है, लेकिन अन्य क्षेत्र में काम करते हो जैसे आप कोई एडवोकेट हो, आप चिकित्सक हो, ऐसे क्षेत्र के अंदर आपको नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए व्यापार के अंदर कुछ क्षेत्रों में लाभ है, मैंने बताया से कुछ क्षेत्र के अंदर आपको कमजोर रहेगा। अब हम विचार करते हैं नौकरी आदि वाले लोगों के लिए। जो नौकरी करते हैं उनको स्थान परिवर्तन का योग आ रहा है। आप किसी के अंडर में प्राइवेट जॉब आदि करते हो तो भी आपके हो सकता है आपको छोड़नी पड़े नौकरी, जगह परिवर्तन करना पड़े, इस प्रकार का योग आ रहा है। लेकिन जो भी प्रमोशन होगा या परिवर्तन होगा वो आपके लिए लाभदायक रहेगा। चिंता करने की कोई आपको जरूर नहीं है। आपकी इच्छा शक्ति बढ़ेगी, काम करने की आपकी लालसा बढ़ेगी, यानी आपकी इच्छा शक्ति मजबूत होगी और महत्वाकांक्षा भी बढ़ेगी। आपको चारों ओर से नई काम मिलने का योग आ रहा है, नए काम का योग आ रहा है, इसलिए महत्वाकांक्षा बढ़ेगी, मैं यह भी कर लूं, मैं यह भी कर लूं, और निरंतर आपकी इच्छा शक्ति बढ़ेगी तो आपको सफलता भी मिलेगी। आपकी अलग पहचान आपके क्षेत्र में बनने का योग भी आ रहा है, यानी आपका मान, आपका सम्मान बढ़ने का योग भी आ रहा है। अब हम देखते हैं संतान पक्ष से। अब संतान पक्ष के यानी त्रिकोण का मालिक, यानी 5वें घर का मालिक और 8वें घर का मालिक उच्च का होकर 12वें स्थान के अंदर बैठा हुआ है। तो यदि आप विदेश के अंदर अध्ययन करना चाहते हैं विद्यार्थी तो भी सफलता होगी, यानी आपकी संतान
यानी विद्यार्थी आदि विदेश के अंदर अध्ययन करने का योग भी उनके बन रहा है। हो सकता है विदेश से आप अध्ययन करने चले भी जाओ और आप प्रयत्न कर रहे हो तो उसके अंदर आपको सफलता की प्राप्ति भी मिलेगी। यानी संतान पक्ष के लिए यह उत्तम और श्रेष्ठ समय है, विद्यार्थियों के लिए भी यह समय उत्तम और श्रेष्ठ है। आपके मन चाहे काम होंगे, आपकी संतान आपके कहे अनुसार चलेगी, संतान से आपको लाभ भी होगा, संतान से आपको सफलता मिलेगी, संतान आपके कहे अनुसार चलेगा। लेकिन आपकी वाणी के अंदर कठोरता जरूर रहेगी, उसके कारण जरूर कुटुंब से, परिवार से छोटे मोटे मतभेद हो सकते हैं। 7वें घर के अंदर राहु है, लग्न के अंदर केतु बैठा हुआ है, तो आपके जीवन साथी के साथ में आपके कटुता उत्पन्न हो सकती है, मतभेद उत्पन्न हो सकती है। वो किसके कारण? आपकी वाणी के कारण, आपके स्वयं के कारण। यानी वाणी के अंदर आपको कठोरता नहीं लानी है, वाणी के अंदर आपको मधुरता जरूर लानी है। यदि आप वाणी के अंदर मधुरता लाओगे तो आपके जीवन साथी के साथ में कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। संपत्ति का विवाद बढ़ सकता है इस माह के अंदर, क्योंकि 10वें घर का मालिक है और पराक्रम का मालिक है, वो 2 तारीख तक नीच का है, फिर स्वगृही होकर आएगा, फिर मंगल के घर के अंदर आएगा, यानी वृश्चिक राशि के, वहाँ मंगल भी बैठा हुआ है, बुध भी बैठा हुआ है। बुध वो वक्री होकर तुला राशि के अंदर चला जाएगा 23 तारीख को। बुध भी राशि परिवर्तन वक्री होकर कर रहा है और शुक्र भी 3 राशि परिवर्तन कर रहा है। तो यह समय आपको संपत्ति के अंदर विवाद डाल सकता है, यानी आपके कोई भाइयों का झगड़ा बढ़ सकता है, परिवार का विवाद चल रहा है तो भी बढ़ सकता है। इसलिए संपत्ति के कारण विवाद के अंदर आप जरूर फंसोगे और आपको थोड़ा नुकसान का योग है, इसलिए जरूर इसके अंदर आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। माता पिता से लाभ होगा, उसमें विशेष माँ पक्ष से आपको लाभ होगा। माँ आपके अनुसार चलेगी या माँ के अनुसार आप चलोगे, माँ से प्रेम रहेगा और माता के कारण आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन पिता से सुख तो अच्छा है, लेकिन जरूर पिता से बीच बीच में वैचारिक मतभेद जरूर उत्पन्न हो सकते हैं, उसके कारण आप परेशान रह सकते हैं। जो सगर्भा महिलाएं है, यानी जिसकी संतान होने वाली है, ऐसे महिलाओं को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा, अन्यथा थोड़ी परेशानी का सामना रहेगा। आपका स्वास्थ्य कमजोर रहेगा, पेट संबंधी बीमारी है, मस्तक संबंधी बीमारी है या घुटनों का दर्द, इस प्रकार की समस्या का सामना सिंह राशि एवं सिंह लग्न वालों को करना पड़ेगा। इसलिए स्वास्थ्य की दृष्टि से आपको व्यायाम करना, योग, प्राणायाम, उसके ऊपर विशेष आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अन्यथा आपकी पाचन शक्ति बिगड़ सकती है, आपकी मानसिक तनाव बढ़ सकता है। इसलिए योग और प्राणायाम के ऊपर आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। घर के अंदर अशांति का माहौल बन सकता है, यानी घर के अंदर शांति प्रभावित रहेगी, इसलिए आपको हो सके इतना आपको अपने वाणी के ऊपर, अपने व्यवहार के ऊपर कंट्रोल रखने की आवश्यकता है। अन्यथा मंगल की दृष्टि है, केतु की दृष्टि है, राहु वहाँ विद्यमान है और 7वें घर का मालिक 8वें घर के अंदर बैठा हुआ है। परिवार के अंदर कलह उत्पन्न करना, परिवार के अंदर अशांति का माहौल उत्पन्न, इस प्रकार की परेशानी में आप पड़ सकते हैं, इसलिए आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। यात्रा की दृष्टि से देखें तो यात्रा योग इस माह के अंदर आपको अच्छा है, क्योंकि त्रिकोण का मालिक स्वगृही होकर 4थे घर के अंदर बैठा है, तो आपको आध्यात्मिक यात्रा का योग बन रहा है, सामाजिक और पारिवारिक यात्रा का योग भी बन रहा है। और दूसरा, आध्यात्म क्षेत्र के अंदर आपका लगाव बढ़ेगा। आप तपस्या करना चाहते हैं, आप साधना करना चाहते हैं, आप कोई अनुष्ठान करना चाहते हैं, तो उसके अंदर आपका अच्छा योग बन रहा है, यानी अच्छे गुरु से मिलना, अच्छे लोगों से मिलना, निरंतर आध्यात्मिक वातावरण इस माह के अंदर आपके जीवन के अंदर देखने को मिलेगा। इसलिए यह आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए श्रेष्ठ और अच्छा अवसर है। आप उसको किस प्रकार से उपयोग कर सकते हो वो करना चाहिए। इसलिए निरंतर प्रतिदिन आपको सूर्योदय से पूर्व उठकर निरंतर साधना करनी चाहिए, निरंतर भगवान की भक्ति करनी चाहिए। तो आप परमात्मा को प्राप्त करने के लिए आप निरंतर प्रयास करोगे तो आपको इसके अंदर सफलता की प्राप्ति भी होगी। अब हम विचार करते हैं स्वास्थ्य की दृष्टि से। स्वास्थ्य थोड़ा आपका कमजोर रहेगा, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, विशेष करके खान पीन आदि का विशेष, बाहर की वस्तु कम खानी, बाहर की वस्तु का उपयोग आपको कम करना।
अब आपको कौन सी 2-3 बातों का ध्यान रखना है। एक, सिंह राशि वालों को किसी को पैसे उधार नहीं देने हैं, न पैसे उधार लेने हैं। यदि आप पैसे उधार दोगे या पैसे लोगे तो आपको समस्या उत्पन्न होगी। यदि उधार दे दिए तो वापस आने नहीं है और उसके कारण आपके झगड़े बढ़ सकते हैं। इसलिए आपको न ऋण लेना है और न ऋण देना है। उस बात के ऊपर इस माह के अंदर विशेष ध्यान रखना है। दूसरा, आपको कहीं भी वाहन आदि चलाते वक्त थोड़ी सावधानी रखनी है और नेत्र के ऊपर विशेष ध्यान रखना है। नेत्र कमजोर होना, नेत्रों के अंदर कोई परेशानी लेना, इसलिए नेत्र के लिए आपको मैंने पहले भी बताया, प्राणायाम आदि आप करोगे तो आपके लिए अच्छा और श्रेष्ठ रहेगा। अब हम विचार करते हैं उपाय क्या क्या करना चाहिए। सिंह राशि वालों को 2-3 उपाय इस माह के अंदर करने हैं, उससे आपको धन की भी प्राप्ति होगी और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। पहला मैं बताता हूं धन प्राप्ति के लिए उपाय। आपको रविवार के दिन और गुरुवार के दिन महालक्ष्मी का मंदिर हो तो अति उत्तम है, या कोई भी माता जी का मंदिर हो वहां जाकर आपको लाल पुष्प यानी गुलाब आदि पुष्प की माला महालक्ष्मी यानी माता जी को या महालक्ष्मी को अर्पण करना है। फिर महालक्ष्मी को एक चमेली के तेल का दीपक करना है और कोई भी महालक्ष्मी का स्तोत्र आपको वहां बोलना है, बैठकर उसका पाठ करना है। दूसरा उपाय है, आपको सूर्य भगवान को प्रतिदिन जल चढ़ाना है। उस जल के अंदर कुमकुम और गुलाब का पुष्प और लाल चंदन मिल जाए तो अति उत्तम है। वो डालकर आपको सूर्य भगवान को 4 बार जल अर्पण करना है। सूर्योदय से पूर्व करते हो तो 3 बार, सूर्योदय के पश्चात करते हो तो 4 बार अर्पण करना है। और आपको हर शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के अंदर जल डालना है, दीपक लगाना है और 7 परिक्रमा करना है। यह उपाय करोगे तो आपका स्वास्थ्य भी अनुकूल रहेगा और आपके जो विवाद आदि आ रहे, संपत्ति आदि के विवाद, पारिवारिक आदि के विवाद, वो सब समाप्त हो जाएगा और इस माह के अंदर आपको ग्रहों का अनुकूल प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा और आपको सफलता की प्राप्ति होगी। अस्तु। जय श्री राम।